दक्षिण के डायरेक्टर एस राजामौली की फिल्म RRR के सुपरहिट गाने नाटू नाटू के गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में परचम लहराया है। इस गाने को बेस्ट मूल गीत मोशन पिक्चर का खिताब मिला है। They win their Golden Globe tonight for their music and lyrics of Natu Natu in RRR. Accepting the award is M.M. Keeravani. Goes to Natu Natu RRR. This is the first. और वहीं जोशीमठ में हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बैंक को पूरा का पूरा शिफ्ट करने की नौबत आ गई। हालांकि इसी बीच सरकार की तरफ से भी जोशीमठ के लोगों की लगातार मदद की जा रही है और उनके रहने और खाने पीने के मुकम्मल इंतजाम किए जा रहे हैं। एक तरफ सरकार की तरफ से राहत और बचाव का काम जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ के लोग खुद भी दरारों को पाटकर खतरे को कमतर करने की कोशिशों में जुटे हैं। लेकिन जो तमाम लोग हैं वो शासन प्रशासन का इंतजार किए बिना खुद जो उनसे हो पड़ रहा है वो कर रहे हैं अपने घरों के लिए, अपनी सड़कों के लिए। ये देखिए आप दरारें जो सड़कों पे लगी हुई हैं सिंगदार में, वहाँ पर खुद ही लोग जो है सीमेंट लेकर आ गए हैं, लग गए हैं कि दरारों को वो खुद यहाँ पर भरे। जोशीमठ सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही नहीं, समूचे भारत के लिए बेहद अहम है। ऐसे में लोग भगवान से संकट से निजात दिलाने की दुआ कर रहे हैं। माँ भगवती माता मूर्ति तेरी शक्ति जाग, देवदार भोजपत्र की डाली है घंटा कर्ण भूम्याल जाग, जाग जाग हे भगवाना। अरे विष्णु रूप श्री बद्रीनाथ जी जाग। जाहिर है मुश्किल बड़ी है। डर एक शहर के वजूद मिट जाने का नहीं, बल्कि हिमालय की बुनियाद दरकने का भी है। ऐसे में इस चुनौती से पार पाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तो जोशीमठ की हर तस्वीर आपने देख ली, लेकिन सिर्फ जोशीमठ ही नहीं बल्कि टिहरी से भी कुछ ऐसी डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ भी घरों में चौड़ी दरार आ चुकी है, जमीन धंस रही है और इस वजह से कई लोग अपने आशियाने को छोड़ रहे हैं। कोई किराए के मकान में चला गया है, कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ, क्योंकि उन्हें यह डर है कि दरार और लगातार धंसती जमीन की वजह से उनका घर कभी भी गिर सकता है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है टिहरी के भटकंडा गांव में, जहां पर हालात जोशीमठ जैसे ही है। यहां पर टिहरी झील की वजह से घरों की बुनियाद कमजोर हो चुकी है और ये हाल आप देखेंगे कि जमीन ये धंस रही है। यहां पर बड़े बड़े गैप्स हैं, दीवारों में दरारें हैं, यहां से ये दीवार कभी भी ढह सकती है। इसको देख करके स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। यही वजह है कि लोग यहाँ से अपने घरों को छोड़ चुके हैं। कुछ लोग किराए के घर में शिफ्ट हुए हैं, कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अगर आप दूसरे कमरे का हाल देखेंगे जो ठीक सामने है, यहाँ पर भी स्थिति जस की तस है और संकट बड़ा है। जब लोगों को लगा कि अब वो यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, ये कभी भी धराशायी हो सकता है, मकान दीवार गिर सकती है, जमींदोज हो सकता है, तो वो यहाँ से चलेगा। यहाँ पर कुछ भी सामान नहीं है। दीवारों को अगर आप देखेंगे तो देखिए कि यहाँ पर हाल क्या हो गया है। चौड़ी दरारें हैं। लोग बताते हैं कि पहले जो चौड़ाई थी वो कम थी, लेकिन अब चौड़ाई बढ़ रही है और इसकी नींव तो मकान की कमजोर है ही। साथ ही साथ संकट ये है कि जो बांध है उसकी वजह से इनका संकट बढ़ चुका है। उधर अगर हम देखेंगे तो टिहरी झील जो कि यहाँ से नजर भी आती है, बताया यह जा रहा है कि जो टिहरी झील है ये बड़ी वजह है, जो पर्यावरणविद बता रहे हैं, क्योंकि इसमें जो पानी का लेवल है, जब पानी का लेवल ऊपर नीचे होता है तो इससे ये पहाड़ों में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से असर इन मकानों पर पड़ा है, इनकी बुनियाद पर पड़ा है। और उधर जोशीमठ में हर गुजरता दिन लोगों पर पहाड़ की तरह टूट रहा है। अपने आशियानों को लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि वो अब रहने के लायक बचे नहीं हैं। हर बीतते दिन के साथ लोगों के घरों में दरारें और बढ़ती चली जा रही हैं। जरा आंकड़ों के लिहाज से आपको हम दिखाते हैं कि जोशीमठ की स्थिति है क्या। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड और उसके कई इलाकों में दरारें अब दहशत फैला रही हैं। जोशीमठ का आंकड़ा है, अगर बात हम करें तो कुल 723 ऐसी इमारतें हैं जोशीमठ के अंदर जो अब खतरे तक पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा 86 भवन तो ऐसे खतरनाक उन्हें घोषित कर दिया गया है। वो रेड क्रॉस का निशान भी इन भवनों के ऊपर बना हुआ है, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। इसके अलावा 81 परिवार ऐसे हैं जिन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। कई ऐसे अभी भी घर हैं और लोग हैं जो निकलने को अपने घरों से तैयार नहीं है, लेकिन उन्हें शिफ्ट किया जाना अभी बाकी है। इसके अलावा 300 लोग अभी ऐसे हैं जो कि सरकारी शिविरों में रह रहे हैं। बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं भी अब आगे आई हैं जो मदद को तैयार हैं। लेकिन 9:30 बजे इस पूरे मामले के ऊपर अहम बैठक है।